आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एयरफोर्स नेवी, उसी के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल of radius 0.5 meter with a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of the particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 second. एक पार्टिकल जो कि एक वृत्त में यूनिफॉर्मली इंक्रीज स्पीड से घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। यदि और उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड में चेंज दे रखा है हमें 2 मीटर से उसकी स्पीड कितनी हो रही है 4 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में 4 सेकंड में, और हमें क्या निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू A अपॉन आर। ए यहाँ पर ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, तो वो करके हम निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आया 1/2 यानी 0.5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। ए बॉडी परफॉर्म अ SHM, द एक्सेलरेशन इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मीन पोजीशन से कितनी दूर 4 सेंटीमीटर दूर, कितनी दूर 4 सेंटीमीटर दूर। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा, A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 20, और हमें क्या दे रखा है, और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो वहां से हम निकाल लेंगे टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू रखकर पुट करके वहां। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आया 0.314 सेकेंड। तो यही है हमारा आंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। इनमें से किस गेट का आउटपुट 1 होगा, किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले का। किसका, ऑप्शन नंबर सी वाले का। ये क्या है, एंड गेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द लैपटॉप पीसीज मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर एंड कैलकुलेट यूज्ड फॉलोइंग फॉर डिस्प्ले। थोड़ा सा ये क्वेश्चन रॉन्ग ऑर्डर में लग गया है, या फिर मतलब थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास आजकल के जो कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं जिनमें किस तरह की डिस्प्ले होती है, किस तरह की डिस्प्ले होती है आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैसी डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो यहाँ हमारे पास दे रखा है इन एन AC सर्किट, कैसे सर्किट में, AC सर्किट में, अ रेजिस्टेंस ऑफ R ओम, एक रेजिस्टेंस R ओम का कनेक्ट है सीरीज में, किसके साथ, इंडक्टेंस के साथ, इंडक्टेंस L के साथ।
इफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट बी 45 डिग्री, यदि फेज एंगल किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में 45 डिग्री है, तो वैल्यू बतानी है इंडक्टिव रिएक्टेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस की एक्स एक्स आर की वैल्यू, किसकी, एक्सएल सॉरी, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्सएल की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहा फिगर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीरीज में लगाया हुआ है हमने। तो एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें एक फॉर्मूला दे रखा होता है टेन फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो हमारे पास एक्स सी तो जीरो ही हो गया, और एक्सएल निकालना है हमें, तो 1045 की वैल्यू कितनी, 1, और एक्सएल इज इक्वल टू आर। एक्सएल किसके बराबर आ गया, आर के, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर आ गया यहाँ। तो आते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट इज 1/9 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। हमें दे रखा है एक ग्रह जिसकी ग्रेविटी कितनी है, 1/9 टाइम्स, किसके अनुसार, अर्थ की ग्रेविटी के 1/9 टाइम्स है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है टाइम पीरियड का, दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। तो आते हैं अब सॉल्यूशन पर। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जीपी मतलब ग्रेविटी में वो सॉरी टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आर अपॉन जी, ये वाला। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के, रूट ऑफ जी के। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि हम, अगर हाँ हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3/1, कितना, 3:1। आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सॉरी 20 की तरफ। द बॉटम ऑफ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ। जो बॉटम होता है, तल होता है किसी भी कंटेनर का, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है उभरा हुआ, बताइए। तो वो दिखता है रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। द इक्विलेटरल प्रिज्म इफ इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री द मिनिमम डेविएशन इज। एक इक्विलेटरल प्रिज्म में अगर इंसिडेंट एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल बताना है। आप मिनिमम डेविएशन का एंगल निकाल सकते हैं, अगर आपको मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको पता हो, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए। देखिए ये रहा आपके पास, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ये डेरिवेशन में होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, इंसिडेंट एंगल, और क्या दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म, तो ए भी दे रखा है आपको। प्रिज्म एंगल कितना हो गया, 60। तो आपके डेल्टा मिनिमम, जो मिनिमम डेविएशन वाला एंगल का आया, कितना आया, 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कितना सही हुआ, कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। ए कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड देन। एक कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है और यूनिफॉर्म फील्ड में रखी है, कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, तो एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए वो, तो कैसा, वो क्या करेगी, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क एक्सपीरियंस करती है ना, करती, तो वो क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो आते हैं 23 की तरफ। द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल एंड आइडियाबेटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज। जो स्लोप्स हैं आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक कर्व्स के, वो आइडियाबेटिक कर्व्स के, वो कैसे रिलेट होंगे एक दूसरे से। आपको सीधा एक रिलेशन होता है चैप्टर में, कौन सा रिलेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला रिलेशन होता है। कौन सा, आइडियाबेटिक कर्व का स्लोप जो है लेमडा, वो सॉरी लेमडा है क्या है, गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप के इक्वल होता है, किसके, गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप के इक्वल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ्स फॉर 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर शोन इन फिगर।
चार तारों के लिए लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ दे रखा है और पूछा क्या है हमसे कि कौन सा वायर पतला होगा, कौन सा वायर पतला होगा। तो आप देखें जैसे कि लोड बढ़ता जा रहा है और ये इलोंगेशन है, तो जैसे हम सेम लोड, एक लोड फिक्स कर लें और हम देखें तो कौन सा वायर बढ़ता जा रहा है, ऐसे करके देखें तो हमारे पास आ रहा है कि जो डी वायर है वो कम स्ट्रेच हो रहा है, सी वायर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और बी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और ए वायर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है। तो बताइए जो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, जो ज़्यादा स्ट्रेच होगा वही तो होगा थिनेस्ट वायर। तो थिनेस्ट वायर कौन सा होगा, ओ ए। कौन सा, ओ ए, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हेरा क्वेश्चन नंबर 25। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle with respect to their center of mass is। दो पार्टिकल दे रखे हैं जिनके मास इक्वल हैं, वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है r, और आमने सामने म्यूचुअल ग्रेविटी मतलब म्यूचुअल ग्रेविटेशन के अंडर, एक्शन के अंडर वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बताना है प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड उसके सेंटर ऑफ मास मतलब यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कैसी होगी। तो बस यही देखना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि यहाँ पे हम दो फॉर्मूले को रिलेट करेंगे, कौन से को, एक ग्रेविटेशनल वाले को और एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाले को, सॉरी सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है और ये हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 2r हो गई, एक के बीच एक आर और 2r, तो रेडियस ही तो दे रखी है यार, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना है 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल करके हमारे पास एक रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट gm/4r। तो आपका आंसर कौन सा है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही थे आज के क्वेश्चन हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और एम आई क्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।